श्रीमद् भगवद गीता तीसरे अध्याय के पाठ का महत्व। श्री नारायण बोले, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वो सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। धन नष्ट हो जाने पर वो व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वो बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर 7 दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद उसकी पत्नी, जो गर्भवती थी, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरे पिता क्या व्यापार करते थे और उनका देहांत किस प्रकार हुआ? तब उसकी माता ने बताया, हे बेटा, तेरे पिता के पास बहुत धन था, वो सब यूं ही जाता रहा। वे धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गए, लेकिन मार्ग में चोरों ने ही उन्हें मार डाला। तब बेटे ने कहा, हे माता, उनकी गति कराई थी? माता ने कहा, नहीं कराई। बेटे ने पूछा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। माँ ने कहा, अच्छी बात है। तब वो पंडितों से पूछने गया और जाकर प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए, उनका उद्धार किस तरह हो सकता है? पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उसकी गति कर, तब पितरों का उद्धार होगा। ये सुन वो अपनी माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तब उसको बड़ा भय प्राप्त हुआ। ये वही वृक्ष था जहाँ उसका पिता प्रेत योनि प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वो एक अध्याय श्री गीता जी का पाठ नित्य किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया, जिसे उसके पिता ने प्रेत की योनि में सुना। तो सुनते ही उसकी प्रेत योनि छूट गई और शरीर देवताओं के समान हो गया। स्वर्ग से विमान आए और वो विमान पर चढ़कर पुत्र के सामने आया और आशीर्वाद देकर कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ करने से मुझे देवताओं के समान शरीर मिला है। अब मेरा उद्धार हुआ है और तेरी कृपा से मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब तू गया जी को अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियों के पितृ नरक में पड़े हैं। अब तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर जब वो स्वर्ग को चले गए,
तब इस बालकर ने वहीं पर पुनः गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को उसका पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करता है या सुनता है, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, ये तीसरा अध्याय का जो फल मैंने तुमसे कहा वो तुमने सुना है।